गाइस अगर आप भी इसी तरह बिल्कुल क्रिस्पी बनाना चाहते हैं अपने फ्रेंच फ्राइज़ को तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। मैं इसके अंदर ऐसी 2 सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपके भी फ्रेंच फ्राइज़ ऐसे ही क्रिस्पी बनेंगे। तो गाइस फाइनली वो स्टेप आ गया है, या फिर कह लो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कॉर्नफ्लोर। आपने हाफ फ्राई करने के बाद यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालना है जिससे कि इसके अंदर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए और ये बहुत क्रिस्पी बने। और हाँ, इसके साथ एक कॉशन भी है कि अगर आप ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डाल दोगे तो ये क्रिस्पी तो हो जाएंगे लेकिन इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा, इसलिए कॉर्नफ्लोर थोड़ा कम डालना है हमने यहाँ पर। तो गाइज़ अब हमने ना यहाँ पर इसको फिर से फ्राई करना है और इस बार हमने पूरा इसको पकने तक फ्राई करना है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रेडी होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो सेकंड टिप है ना वो ये है कि यहाँ पर ना हमने डायरेक्ट फ्राई करने के बाद जो है हमने इसको एक बाउल में डालना है, ना ही किसी नैपकिन पे रखना है, ना ही किसी प्लेट में रखना है। डबल फ्राई होने के बाद हमने इसको डायरेक्ट बाउल में डालना है जिससे कि ये सॉगी नहीं होंगे, इसके अंदर जो स्टीम होगी वो आसानी से रिलीज़ कर जाएगी।